अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा फैज। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम बना दी है। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। चैलेंज करता हूँ किसी एक हलाक बंदे का नाम बता दें, आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती, वहाँ कैमरे मौजूद थे। बगैर NOC अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। हम विफाकी काबीना में रिपोर्ट पेश करेंगे, अदालत में भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा, जख्मी अहलकारों की अयादत की। रोड मेजॉरिटी खुल गई हैं, कुछ रह गई हैं, वो खुल जाएंगी। रूटीन पे इस्लामाबाद आ चुका हुआ है। केसेस से रिलेटेड और जो लोग अरेस्ट हुए उनसे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आपको ऑलरेडी चीफ कमिश्नर साहब और IG साहब ने बता दी है। फ्लाईओवर अंडरपास F9 वाला है, ये हमारी टारगेट लाइन दिन थे हमारे 60, लेकिन जिस तरह हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह हम आपको उससे एक आधा हफ्ता पहले ही 60 दिन से भी पहले खोल के ट्रैफिक के लिए रवान दवा कर देंगे। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। फेक वीडियोस को मैं नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगेंगे। कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे और कोर्ट को सारा कि क्या एग्जैक्टली हुआ। अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के ताक कर लफ्ज़ी वार कहा कि आप लोग और आपका नज़रिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी अहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी अहलकार इनके हमरा थे। यह वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मजलूमियत का प्रचार करना और उसके बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, ये इंतहाई एक मकरू और कबीह फेल है। अली अमीन गंडापुर के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जदीद असले से लेस आंसू गैस के शेल, आंसू गैस फायर करने वाली जो गन्स थी वो इनके पास थी। बगैर सबूत के, बगैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। जो कोई लाश मिले तो कहते हैं जी हमारे लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं। जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं 37 अफगान बाशिंदों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। एक सोचा समझा मंसूबा था कि बेलारूस के सदर के दौरे को मंसूख करवाया जाए, शहर के अमन को खराब किया जाए, इकोनॉमी को और पाकिस्तान को डैमेज किया जाए। एक धरना आपने किया 126 दिन का, वो भी अगर एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की आपके पीछे ना होती आप वो ना कर पाते। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज करने वालों में गैर मुल्की अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। IG इस्लामाबाद ने कहा कि एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। पुरअमन एहतजाज को किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई से कन्फ्यूज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खोल दिए हैं, अब तमाम रूट्स क्लियर हैं। रियासत की रेट को कायम रखना बहुत जरूरी था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने ग्रीन बेल्ट और दरख्तों को जलाया और मेट्रो बस के रूट को भी नुकसान पहुँचाया। कि इन प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, जिसको आप अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। हम इस्लामाबाद में बिलखुसूस किसी भी सूरत में वी विल नॉट लेट एनी नॉन पाकिस्तानी और इनफैक्ट एनी पाकिस्तानी टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था कि एहतजाज और चीज है जबकि दहशतगर्दी और चीज है। पुरअमन एहतजाज को किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई से नहीं मिलाया जा सकता। रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए और 200 से ज्यादा गाड़ियां, 200 प्लस व्हीकल्स वो इम्पाउंड की गई, वो पकड़ी गई।
वेपन्स, एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। आईजी इस्लामाबाद का मजीद कहना था कि मुजाहरे की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों को मुकदमात में नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर के रास्ते खोलने का हुक्म। कहा, पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने इंतशार पसंदों का साथ नहीं दिया। शरपसंदों की वजह से होने वाली तकलीफ का एहसास है, आवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। इंतजामिया फौरी अशया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करे। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद से फरार होते देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। KP के सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनकी हर साजिश नाकाम रही। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायज़ा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए। बेलारूस के सदर आज बने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मेहमान। दोनों की मुलाकात मरी में हुई। नवाज शरीफ को देखते ही बेलारूस के सदर ने बाहें खोलकर गले लगा लिया। नवाज शरीफ ने भी स्टेट गेस्ट का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने गुफ्तगू में कहा कि तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी बेलारूस के सदर का इस्तकबाल करने वालों में शामिल थी। मियां नवाज शरीफ ने बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना भी दिया। बेलारूस के सदर 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस वतन रवाना हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर को अलविदा किया। MD कैट की इस्लाहाती कमेटी का पहला इजलास हुआ है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने साफ सुथरी कमेटी तश्कील दी जिसका मकसद मुस्तकबिल में होने वाले MD कैट को मजीद बेहतर और शफाफ बनाना। इसकी डिटेल्स इस्लामाबाद से सबीन शहबाज बताएंगी। जी सबीन। देखिए, MD कैट की इस्लाहाती कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज PMDC की बिल्डिंग में ही हुआ है और ये बताया जा रहा है तर्जुमान की जानिब से कि इस कमेटी ने जो है वो 3 जिले कमेटियां तश्कील दी हैं जो कि अगली मीटिंग में अपनी ड्राफ्ट जो पेश करेंगे। और इस कमेटी का मकसद MDC ATC है उसके इम्तिहानी अमल को जो है वो शफाफ और म्यारी बनाना है ताकि इससे कौमी इम्तिहान की साख और दयानतदारी को बरकरार रखा जा सके और इसको मजीद बेहतर और जो है वो शफाफ बनाया जा सके। कमेटी में जो है तमाम सूबों के अरकान भी शामिल है। इसका मकसद जो है इम्तिहान के अमल में शफाफियत लाना, गलतियों को कम करना और IT के हल मुतारिफ कराना, ट्यूशन माफिया के असरात का मुकाबला करना है। और कमेटी ने जो है वो MD कैट के इंसाफ में मजीद नजरसानी की जरूरत पर जो है वो जोर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग यूशिया की GHQ का दौरा। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक रावलपिंडी में चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ने GHQ का दौरा किया। जनरल यांग यूशिया के हमरा आला सतह का वफ्द भी था। जनरल यांग ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात की। GHQ में वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की डायनामिक्स और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जनरल यांग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ की। जनरल यांग यूशिया ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की जानिब से पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। साबिक कंजर्वेटिव लीडर विलियम हैग ने ऑक्सफोर्ड चांसलर इलेक्शन में वोटिंग के आखिरी मरहले में अक्सरियत हासिल कर ली है। विलियम हैग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख में 160वें नए चांसलर मुंतखब हो गए। वोटिंग के आखिरी राउंड में हैग ने पीटर मेंडलसन, एलिश एंजियोलिनी, डोमिनिक ग्रेव और जॉन वर्ल को शिकस्त दी। विलियम हैग ने साल के शुरू में चांसलर के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर हलफ उठाएंगे और वो 10 साल की मुद्दत के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। मुंतखब चांसलर हैग ने एतमाद करने पर हामियों का शुक्रिया अदा किया। वाइस चांसलर और उनकी टीम के साथ साथ तुलबा और साबिक तुलबा के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ ताकि उनके बेहतरीन काम को आगे बढ़ाया जा सके।